Today we will start exercise 1B of chapter Statistics. Stat from A. Das Gupta for class 9th for ICSE. अब 1B एक्सरसाइज में बच्चे हमारे पास है क्या? हमारे पास है, सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सिंपली सबने किया होगा टैली मार्क्स. याद है सबको? अंजलि, यस सर. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 4 लाइंस के बाद 5th लाइन ऐसे क्रॉस होती है. रोहिन याद है? श्रेयांशी? यस सर. यस सर. उसके बाद बच्चे इसमें आ जाते हैं क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग एंड सेकंड वन इज नॉन ओवरलैपिंग. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे सिंपली मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको. 10 to 20 या 11 to 20. सॉरी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. इसमें नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है? 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन. यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूज है, 20 20 30 30 एंड सो ऑन. इसमें क्या है? 20 के बाद 21 आ गया. इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई टर्म, कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ गई, किस में लाई करेगी? अगर ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे लाई करेगी सेकंड क्लास इंटरवल में. अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो फर्स्ट वाले में लाई करेगी. कहने का मतलब नॉन ओवरलैपिंग डाटा में ये क्या हमारे पास हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और वी कैन से नेचुरल नंबर आएंगे. इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल 11 to 20 है, तो 11 भी इंक्लूड होगा, 20 भी इंक्लूड होगा अगर वो नॉन ओवरलैपिंग है. 21 30, 31 40 एंड सो ऑन. इसमें ओवरलैपिंग में क्या होता है? लोअर लिमिट तो काउंट होती है, जैसे 10 तो काउंट इसी में फर्स्ट क्लास इंटरवल में होगा, बट 20 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. दीज आर. यस सर. अब कई बार क्या होता है कि नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज करना होता है, तो हाउ वी कैन डू? यहां इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 21 एंड 20 का. सर 1. 1 का हाफ कर दो, 21 माइनस 20 अपॉन 2, 0.5 आ जाएगा ना 1/2. यस. यस और नो? तो क्या करेंगे हम इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस है. तो नॉन कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस में करने के लिए इसकी लोअर लिमिट उसकी अपर लिमिट का डिफरेंस करो, जितना आ गया उसका हाफ कर दो, 0.5 आ गया. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो. लोअर लिमिट 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5, अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो 30.5. देखो ये कॉन्टिन्यूस हो गया ना. इसमें से माइनस करेंगे तो 30.5, इसमें ऐड करेंगे तो 40.5. इस टाइप से. अगर नॉन कॉन्टिन्यूस को, इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर. अंडरस्टूड? कॉन्टिन्यूस का पता चल गया, कौन सी वैल्यू कहां पे लाई करेगी ये पता चल गया. अगर नॉन ओवरलैपिंग दिया है, उन्होंने कुछ नहीं बोला,
तो हम क्या करेंगे, 11 और 20 इसी फर्स्ट में आएंगे, 21 से 30 तक, 21 and 30 आर आल्सो इंक्लूडेड, 31 and 40 आर आल्सो इंक्लूडेड, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? Yes, sir. टैली मार्क्स आपको सबको पता ही है, टेबल भी बनाना आता है। टैली मार्क लगा के आगे फ्रीक्वेंसी, मान लो 1 2 3, तो उसके आगे 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा, उसके बाद टोटल कर देना। दिस इज कॉल्ड टैली मार्क्स। इसके बाद क्लास लिमिट्स, दिस एंड दिस आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। समझे? लोअर Yes, लिमिट, sir. upper limit. Lower limit of second class interval, 30 is the upper limit of second class interval. 30 is the lower limit of first class interval, 40 is the this one. इसके बाद आगे बच्चे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज वही सेम जैसे ये आ गया, अगर ये है तो क्लास बाउंड्रीज वही है 10 and 20। इसमें हमें 0.5 माइनस किया, जो ये कंटिन्यूस करके लिखा वो होंगी क्लास लिमिट्स। समझे बच्चे? बाउंड्री, सॉरी। इसके बाद आ गया क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर वो ओवरलैपिंग है। 20 minus 10, that is 10. This is the class size. अगर ऐसे है तो क्या करेंगे? this minus this करेंगे कि this minus this करेंगे? बताइए, बोलिए बच्चे। Sir, Sir, 20.5 20.5 minus 10.5. 20.5 minus 10.5, श्योर है? Yes. हाँ जी, ये नहीं करेंगे। this minus this हम नहीं करेंगे, this minus this करेंगे, 10 ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब कहने का मतलब इसका तो नाम मात्र यूज है, बहुत तो इसमें कन्वर्ट करना ही होगा। इसके बाद आ गया बच्चे क्लास मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? इसका एक नाम और है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से शो हो रहा है, जैसे कोई भी क्लास इंटरवल है, जैसे 22 35 35 टू 50 52 65 एंड सो ऑन। तो इसमें क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 35 प्लस 20, 55 अपॉन 2, 27.5। समझे बच्चे? इसको मेनली एक्सरसाइज से नोट करते हैं क्लास मार्क्स को। सेकेंड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स क्या आएगा? 50 प्लस 35, 85 अपॉन 2, 42.5। थर्ड का क्या आएगा? 65 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। फाइंड कर लोगे बच्चे, क्लास मार्क्स पता चल गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो मैंने आपको समझा ही दिया, नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग की मीन चेंज करना। इसके बाद आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने जैसे 4 ले लिए, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। सपोज द फ्रीक्वेंसी इज 2 3 1 4। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सेम टू सेम, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10। इसका टोटल करके देखो 10 आएगा। अगर इसकी लास्ट टर्म और इसका टोटल सेम है तो हम करेक्ट हैं, अदरवाइज हमने कोई ना कोई मिस्टेक की। फिर से देख लो, फर्स्ट वैल्यू सेम, 2 में 3, ऐसे एरो नहीं लगानी, सिर्फ समझाने के लिए किया है। 2 में 3 ऐड किया 5, हमने वैसे किया था ये मीडियन फाइंड करते वक्त, बताया था ना? Yes, sir. याद है? वही सेम चीज इस एक्सरसाइज में बच्चे, यही कुछ है।
चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। अंजलि समझ आ गया बच्चे जो आज समझाया? अंजलि तेरी आवाज नहीं आई। सर बीच में नहीं समझ में आया था थोड़ा सा। क्या नहीं आया बेटा? क्लास मार्क्स सर समझ आ गया? यस सर, सर ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग वाले में। ओवरलैपिंग। ओवरलैप का सिंपल इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या है? ऊपर के ऊपर, 20 के ऊपर 20, 30 के ऊपर 30, 40 के ऊपर 40। नॉन ओवरलैपिंग, 20 के बाद 21 आ गया, इसमें गैप आ गया ना। मान यस लो सर। कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 30.3 आ गई, इसमें तो लाई करेगी, इसमें आ जाएगी, इस क्लास इंटरवल में जहां मैंने टिक लगा दिया इसमें आ जाएगी ना। यस सर। एक सेकंड बेटा, मेरा वाईफाई बंद कर रखा मोबाइल का, इसमें आ जाएगी। बट अगर वो सर आपकी वॉइस सर क्लियर नहीं आपकी आ रही। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी अंजलि, यस सर। इस क्लास इंटरवल में कहाँ पे आएगा 30.3? सर है ही नहीं। यस 21 सर। से 30 तक है, फिर 31 से वो गैप आ गया ना बीच में। यस सर। तो दैट्स वाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? अपर लिमिट 21 है सेकंड की, इसकी लोअर लिमिट फर्स्ट की 20 है, 21 माइनस 20 कितना आ गया? 1। 1 का यस। हाफ किया 0.5, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस कर दो, लोअर लिमिट में माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। इस वे से होगा बच्चे, समझे? यस सर। ऐसे कंटिन्यूस में। अब 30.3 कहाँ लाई करेगा? इसमें करेगा लाई, सेकंड वाले में। आ रहा है ना, देखो 20.5 से 30.5 तक। यस सर। और एक चीज और, जब ओवरलैपिंग होता है जैसे 20 है, तो 20 फर्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा, सेकंड वाले में होगा। 30 सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में। मतलब अपर लिमिट काउंटेबल नहीं होगी उसी क्लास इंटरवल में, अगले वाले में काउंटेबल होगी। जैसे इसमें 20.5 कहाँ लाई करे काउंट करेगा? इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा, सेकंड वाले में। ठीक है, यस सर। ये है बच्चे। सर हाँ जी। सर जब हमें ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 20.5 को। वो हमें खुद का देखना पड़ेगा श्रेयांशी, कि डाटा हमें जो रॉ डाटा गिवन है वो कैसा है। ओके सर। ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 1B का, क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ रोजेज इन ए गार्डन ऑन 30 days ऑफ ए मंथ इज रिकॉर्डेड एज बिलो। 30 days नंबर ऑफ रोजेज गार्डन में कितने हैं? फर्स्ट डे काउंट किए 40 थे, सेकंड डे 45, थर्ड डे 43, फोर्थ डे 50 एंड सो ऑन। आंसर द फॉलोइंग इन द अबव डाटा। व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज गिवन? अंजलि, कौन से टाइप का डाटा ये? दिस इज कॉल्ड रो डाटा, RAW, रॉ डाटा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कलेक्शन? यस अंजलि, रेंज क्या होगी बच्चे? अंजलि आर यू देयर? यस सर। बताइए बच्चे, रेंज क्या होती है? बताया था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। यस सर। नहीं पता? नो सर। रोहिन? सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, 68 हाईएस्ट, माइनस हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट माइनस माइनस लोएस्ट। लोएस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन 68 सी है? माइनस 40, 68। 40 से लेस तो नहीं है ना? 40, 68 माइनस 40 दैट इज 28। व्हाट इज द रेंज हो गया? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50? 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 50 काउंट कर लेने कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4,
5. राइट द डाटा इन एरेड फॉर्म. एरेड फॉर्म में लिखना है, अरेंज करके लिखना है. अरेंज करके कैसे लिखेंगे बता सकते हो? सर असेंडिंग और डिसेंडिंग. हाँ, और descending. असेंडिंग और डिसेंडिंग. सबसे पहले स्मॉलर, उसके बिगर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे. ये तो लास्ट एक्सरसाइज में सेम Yes. क्वेश्चन आया था. सर फर्स्ट एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन ही था, वही सेम ही ले रखा है इन्होंने. डाटा भी सेम ले रखा है. क्या श्रेयांशी, कोई फायदा नहीं है तेरी बुक का, है ना? चलो, Yes. जो अरेंज करके आएगा बच्चे, फर्स्ट का डी पार्ट, उसको लिख लेते हैं. 40 40 2 टाइम, 42 1 टाइम, 43 1 टाइम, 45 4 टाइम्स. ये एरेड फॉर्म हो गया. अरेंज मतलब 50 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. 50 के बाद 52 2 टाइम्स. 52 52. उसके बाद 55 हाउ मेनी टाइम्स? आल्सो 2 टाइम्स. इसके बाद 56 2 टाइम्स. फिर 60 भी 2 टाइम्स है. 62 4 टाइम्स आ रहा है. फिर 65 सिंगल टाइम. फिर 67 भी सिंगल टाइम. 68 2 टाइम्स. ये आ गया. आ गया बच्चे? मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमें ये करना चाहिए. अब सेकंड क्वेश्चन, if the collection of data in question 1 is grouped into the class interval 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 50 and so on. Answer, what is the type of the this class interval? ये कौन से टाइप के हैं? ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है? Sir, overlapping. ओवरलैपिंग. Overlapping. Write the tally marks for the frequency of the class interval 50 to 55. ये हमें टेबल बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल, उससे आएगा. What is the class limits and class boundary of the class 60 to 65? What are the class size and the class marks? ये इसके लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा टेबल बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल में थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट यहीं पे बनाऊंगा कि मुझे ये चीज दिख जाए ऊपर साफ साफ. 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70. यहां तक ही आएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू 68 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 है. यहां पे आ जाएगा टैली मार्क्स, क्योंकि मुझे टैली मार्क्स चाहिए. 40 to 45, 40 से 45, 45 काउंटेबल नहीं होगा फर्स्ट क्लास इंटरवल में, सिर्फ 43 तक. 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4. 45 to 50, 50 काउंटेबल नहीं होगा, मतलब 45 तक ही होगा. कितने टाइम? 4 टाइम. 1 2 3 4. फिर 50 to 55, 55 इंक्लूडेड नहीं होगा. 1 2 3 4 5 6 7 तक. 1 2 3 4 5 6 7. फिर 55 to 60, 60 इंक्लूडेड नहीं होगा यहाँ तक की. 1 2 3 4. फिर 60 to 65, 65 इंक्लूडेड नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक. 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. 65 to 70 ये सारे आ जाएंगे 4 टाइम. इन सबको ऐड करके देखो. 8 8 7 15, 15 4 19, 96 25 4 29. ये तो 29 ही हुए, हमने कोई मिस्टेक की है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29. मैंने कोई मिस्टेक कर दी, लिखना है. 42 टाइम, ठीक है. 41 2 1 टाइम, ठीक है. 43 1 टाइम, ठीक है. 45
1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। 48 रह गए यहाँ पे एक लिखने वाला। 48 किस में आएगा? यहीं पे आएगा ना, फिफ्थ लाइन, यहाँ 5 आ जाएगा। अब इनका टोटल क्या बन रहा है? 30 बन रहा है। अब पहले पार्ट का आंसर, what they have asked, what type of the data is overlapping. सेकंड क्या पूछा उन्होंने? राइट द टैली मार्क्स फॉर द फ्रीक्वेंसी 50 to 55। 50 to 55 क्या फ्रीक्वेंसी है? 7, ठीक है। 50 to 55 कितना है? 7। पर उन्होंने क्या बोला है? राइट द टैली मार्क्स लिखने हैं, ऐसे 7 नहीं लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है, ये नहीं लिखना। उन्होंने क्या बोला है? राइट द टैली मार्क्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोला है ना बच्चे। What are the frequencies of 55 to 60? 55 to 60 क्या फ्रीक्वेंसी है? 55 to 60 frequency is 4, and second one क्या पूछा उन्होंने? 65 to 70। 65 to 70 ये रही, that is also 4। Fourth part, D part, what are the class limit and class boundary of 60 to 65? 60 to 65 की क्लास लिमिट्स क्या होंगी? मैंने क्या बताया था? जब कॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग होता है तो सेम होता है। 60 to 65, 60 and 65 क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज आर आल्सो 60 and 65। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री। अंडरस्टूड? और लास्ट पार्ट इन्होंने जो फिफ्थ पूछा है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है रोहिन? व्हाट इज द क्लास साइज? सर 5। 45 to 45 and class marks Sir, marks 5। of the 45 to 50। क्लास मार्क्स क्या है 45 to 50 के? 45 से 50 तक क्लास मार्क्स क्या होंगे बेटा? सर 47.5। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 47.5। दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे? पांचों आंसर्स मैंने आपको दे दिए। नाउ we'll reach on the third sum। कहां पे आ गए हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3 पे। filling the blanks by tally marks of or frequency to complete the table। ये दिख रहा है ना श्रेयांशी? क्या आएगा Yes. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे? सर 5। 9 टैली मार्क्स डाल दोगे, यस सर। 4 5 क्रॉस, फिर आगे 4 लाइंस। यहाँ पे 3। 11 टैली मार्क्स डाल दोगे, ये कितना है? सर 13। 16 टैली मार्क्स, 5 5 5 3 टाइम्स, फिर 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यस सर। अंजलि समझ आया? Yes, sir. फोर्थ सम, अंजलि, if the class interval of a frequency are 6 to 14, 14 to 22, 20 to 30, 30 to 38, then determine the class limits and class boundary of the class 22 to 30। ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? पहले तो ये बताइए। Sir, है। ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है? Sir, overlapping है। तो 22 to 30 क्लास लिमिट्स क्या होंगी? क्लास लिमिट्स होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 22 and 30, these are the class limits। समझे बच्चे? Yes, sir. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री। सेकंड बी पार्ट, क्लास साइज एंड क्लास मार्क्स। क्लास साइज क्या है इसका? 14 to 22। क्लास साइज किसके इक्वल था अंजलि? अंजलि Sir, class boundaries। नहीं बच्चे, क्लास साइज वो तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड क्लास साइज,
एक काम करो, तीनों वीडियोस ऑन करो पहले, ऑल थ्री यू हैव टू। हाँ, यस अंजलि बच्चे, क्लास साइज किसके इक्वल होता है बेटा? सर आई डोंट नो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिख लो, राइट डाउन ऑन योर कॉपी। श्रेयांशी कहाँ गायब हो गई? ऑन रखना है बच्चे वीडियो, मुझे पता चले आप क्या करते हो, ठीक है? क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अंजलि अपर लिमिट कौन सी है 14 से 22 तक? सर 14। That is the lower limit. Upper limit is 22 and lower limit is 14. तो क्लास साइज क्या आएगा बच्चे? सर 22 माइनस 14। That is दैट इज सर 8। 8. That is the class size. Second, class marks. इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है? नो सर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू, जिसको मिड वैल्यू भी बोल देते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स. यस सर। तो क्या आएगा इसका क्लास मार्क्स? सर 18। 14 प्लस 22 38 और 36 अपॉन 2 18. यस आगे सर। समझ श्रेयांशी, रोहिन? यस सर। फिफ्थ Yes, सम, sir. रोहिन, if the class interval of a frequency distribution are 60 to 25, 26 to 35, 36 to 45, 46 to 55, then determine the class limit and class boundary of 36 to 45. क्लास लिमिट्स क्या होंगी इसकी? सर पहले हमें इसे ओवरलैपिंग पे करना पड़ेगा। बच्चे मैंने क्लास लिमिट्स पूछा है ना। सर 36 and 45। क्लास लिमिट्स 36 एंड 45, ठीक है? यस सर। चलो मैं लिख ही देता हूं। हमारे पास सर हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट, आई हैव टू राइट डाउन फिफ्थ सम, 16 to 25, 26 to 35 मैंने नीचे लिख दिया साइड पे लिखने की बजाय कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? 45, 46 to 55. पहला पार्ट, दे हैव आस्क्ड क्लास लिमिट्स of 36 to 45 are 36 and 45. समझे बच्चे? यस सर। अब सेकंड उन्होंने पूछा है क्लास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के लिए हमें इसको नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज कर। ओवरलैपिंग में क्या बनेगा रोहिन? सर 15.5, यस, 5.5, 25.5, 35.5, 35.5 to 45.5, 45.5 to 55.5। यस। ये हमारी अंजलि कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई? हाँ जी अंजलि जी, कहाँ चले गए थे? सर एक्चुअली स्टडी टेबल लेने गए थे, बेड पे पढ़ रहे थे तो। अच्छा चलो, सेकंड बच्चे, सेकंड नहीं है, फर्स्ट का ये क्लास लिमिट ऑफ दिस आर दिस एंड दिस। क्लास बाउंड्रीज 36 to 45 की क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी? 35.5 टू एंड 45.5, ठीक है रोहिन? सर यस सर। हाँ जी बच्चे। क्लास लिमिट के लिए ओवरलैपिंग जरूरी नहीं है, पर क्लास बाउंड्री के लिए है। हाँ जी, बाउंड्रीज कॉन्टिन्यूस होगा तभी होगा, ओके? अगर वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस होता
16 to 25, 25 to 35, 35 to एंड सो ऑन, तब क्या होता, क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज आर सेम, जैसे फोर्थ सम में था। अब इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं था, दैट्स वाई पॉइंट उसको कॉन्टिन्यूस किया। क्लास लिमिट्स तो वही रहेंगी, ये वाली 36 एंड 45, बट क्लास बाउंड्री के टाइम हमें कॉन्टिन्यूस करके जो आया वो लिखना है। आया समझ? अब बी पार्ट इसका, ये ए पार्ट था। द क्लास साइज एंड द क्लास मार्क्स ऑफ 36 to 35, 26 to 35 का क्लास साइज पूछा उन्होंने। यस रोहिन, क्लास साइज क्या होगा बताइए? सर ओवरलैपिंग से इसमें देखना होता है या फिर अनओवरलैपिंग से? वही तो मैंने पूछना है, कुछ तो मैं ही बता देता रोहिन। यस सर। तो क्या आएगा बेटा? सर ओवरलैपिंग से देखना होगा। हाँ जी, यहां से देखना है, दिस एंड दिस। ओहो एक मिनट अंजलि, मैं तो क्लास साइज का फॉर्मूला भूल गया। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या आएगी इसकी? अपर लिमिट 35। नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूस करने के बाद, ठीक है। यस सर। 35.5 माइनस लोअर लिमिट 25.5। 5 माइनस किया 10 एंड Yes. क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ये वाला यूज कर लो, सॉरी ये वाला यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, दोनों से आंसर कैलकुलेट करके देखो। इन दोनों को ऐड किया 6 5 11, 1 कैरी 3 4 2 6, 61/2 30.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके देखो, फिर से 61 आएगा अपॉन 2। यही कर लो, उसको छोड़ ही दो, रहने दो, वो कंफ्यूज करेगा आपको। प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 61/2, दैट इज 30.5 इज अवर आंसर। और इसका सी पार्ट, द क्लास इंटरवल व्हेन चेंज इनटू ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल, ये लिखना पड़ेगा सारा का सारा। क्लास इंटरवल को ओवरलैपिंग में चेंज करना है तो ये चीज सारी, ये सी पार्ट का आंसर है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। Now we will reach on question number 6. Shriyanshu, क्या लिख दिया उन्होंने? If the collection of data, question number 1 का जो डाटा था, be grouped into the class interval 44 to 45, 46 to 51, 52 मतलब नॉन ओवरलैपिंग में, what type of these class interval कौन सी टाइप के है ये? सर नॉन ओवरलैपिंग। हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉन ओवरलैपिंग। राइट द टैली मार्क्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 52 to 57, वही, अब 52 भी इंक्लूड होगा, 57 भी इंक्लूड होगा। अंडरस्टूड? यस सर। राइट द टैली मार्क्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 52 to 57। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे निकालता हूँ, वापस आता हूँ, वहीं से आपने बताना टैली मार्क्स 52 to 57 तो है ही नहीं, 6 तक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 टाइम यू हैव टू मार्क टैली मार्क्स। इसके बाद व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल 46 to 51? 46 है नहीं तो 51 यहां तक की होगा, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, ठीक है। 48 भी आएगा ना। इसके बाद what are the class limit and class boundary of 64 to 69? क्लास लिमिट्स तो 64 एंड 69 ही आ जाएंगे। क्लास बाउंड्रीज क्या आएंगी श्रेयांशी? 6 का डी पार्ट। यस सर। सर 63.5 एंड 69.5। हाँ जी, 63.5 एंड 69।
अंजलि समझ आया क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंस? अंजलि, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंस समझ आया बच्चे? नो सर, सर थोड़ा क्लास, थोड़ा डाउट मेरी रह बात गया है। सुनो, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, तभी मैंने पूछा आपसे बच्चे। क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको इजीली समझ आ जाए। हमें एक डाटा दिया है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, बस यहां तक ही ले लेते। ये कौन सा डाटा है? ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग अंजलि? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग। एक मैं डाटा और लेता हूं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये कौन सा है? ओवरलैपिंग। यस सर। दोनों का डिफरेंस तो पता चल गया ना कि ओवरलैपिंग क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है। यस सर। अब अगर हमें ओवरलैपिंग डाटा आता है तो इस टाइम क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आर सेम, दोनों सेम रहेंगी। मान लो इसका पूछा उन्होंने, जो मैंने सर्कल कर दिया 10 to 20, तो क्लास लिमिट्स क्या होंगी? 10 and 20। क्लास बाउंड्रीज भी क्या होंगी? 10 10 and and 20। बट अगर नॉन ओवरलैपिंग आता है तो क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, इसका पूछा है। क्लास लिमिट्स क्या होंगी इसकी? 11 and 20, ठीक है, वही सेम। यस बट अगर क्लास बाउंड्रीज पूछा होगा तो इसको कंटिन्यूस करके क्या आएगा? 0.5 इसमें से माइनस हो जाएगा ना। यस सर। 10.5 to 20। ठीक है, दीज आर द क्लास बाउंड्रीज, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। समझ आ गया? यस कि सर। ओवरलैपिंग डाटा आता है तो सेम रहता है, बट अगर नॉन ओवरलैपिंग डाटा आता है तो क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आर डिफरेंट। डिफरेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इन्होंने डाटा क्या दे दिया था? नॉन ओवरलैपिंग दे दिया था ना, 45 के बाद 46 आ गया था, इसलिए क्लास लिमिट्स 64 to 69 की 64 and 69 आएंगी, बट क्लास बाउंड्रीज 63.5 and 69.5 आएंगी। अब क्लास साइज एंड क्लास मार्क्स ऑफ 52 to 57। क्लास साइज, हाँ जी रोहिन, सॉरी श्रेयांशी की टर्न चल रही थी ना, श्रेयांशी, सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा आंसर? सर 6। कैसे 6 आएगा? 57 - 52 तो 5 होता है। सॉरी सर। क्या आएगा? 5 आएगा कि 6 आएगा? सर 5। 6 आएगा। श्रेयांशी देखो, ऐसे ही डाउट्स क्लियर होते हैं। जैसे अंजलि है, ये चुप करके बैठ जाती है, पूछती नहीं है। मैं पूछ लूं तो ठीक है, नहीं मैं पूछूंगा तो बस ठीक है, चलने दो, है ना अंजलि? अब इसका डाउट बच्चे कि क्लास साइज एंड क्लास मार्क्स जब भी उन्होंने पूछा हो, नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज करने के बाद फाइंड करना है। यस। और 52 to 57 ओवरलैपिंग में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 51.5 to 57.5। इसमें से नहीं देखना, हमने इसमें से देखना है, समझे बच्चे? यस सर। अब क्लास साइज अपर माइनस लोअर करेंगे तो कितना आएगा? 6। सर एंड क्लास 6। मार्क्स दोनों का सम अपॉन 2, 54.5। 109 बनेगा दोनों का टोटल, यस सर। अपॉन 2 करेंगे 54.5। अंजलि समझ आया? सर। पक्का? यस सर। चलो
7 सम पे। अब ये सारे डाउट क्लियर हो गए ना? क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, सब समझ आ गया? यस सर। अंजलि आप लैपटॉप पे लगा रहे हो कि मोबाइल पे लगा रहे हो? सर मोबाइल। लैपटॉप नहीं है? सर है, लेकिन एक्चुअली पापा यूज करते हैं तो कभी कभी लेके चले जाते हैं ऑफिस, तो इसलिए। पापा को बोल देना कि मेरे मार्क्स ना आए ना तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? यस। तेरे को मम्मी ने बोला है हंसना नहीं है अंजलि? स्माइल नहीं देने की, हंस लिया करो। हाँ जी, श्रेयांशी के बाद अंजलि। द डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंट ऑफ 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल आर ऑब्जर्व टू बी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टूडेंट 4 किलोमीटर दूर रहता था, सेकंड 7, थर्ड 10, थर्ड फोर्थ 3 एंड सो ऑन। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू 12? 12 कितने टाइम है? अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू 12। ओहो, चलो सबसे पहले 7 सम में मैं डाटा को नोट डाउन करता हूं। 4, 7, 10, 3, 8, 7, 10, 4, 5, 9, 12, 14, 8, 5, 3, 5, 10, 8, 7, 5, 12, 16, 18, 14 एंड 13। इसको अरेंज कर लो, क्योंकि अगर हम अरेंज कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एरिड फॉर्म, एरिड और अरेंज्ड। सबसे स्मॉलर 3, कितने टाइम है? 2 टाइम। फिर 4, 1, 2, 2 टाइम। फिर 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 है बीच में? आई थिंक सो नो, नहीं है ना? 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर 8, 1, 2, 3। फिर 9, 1, 1 टाइम। 10, 1, 2, 3, 3 टाइम। फिर 11 है, मेरे को दिख नहीं रहा, नहीं है। 12, 1 टाइम, 2 टाइम। फिर 13, 1, 14, 1, 2, ये छोटे बच्चों वाला काम है। 15, आई थिंक सो नहीं है बीच में। 16, 1, 17 नहीं है बीच में। 18, बस काउंट कर लो, 25 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब देखो फर्स्ट पार्ट मैंने इसको अरेंज कर लिया। 2-3 मिनट मैंने इस चीज पे वेस्ट किए, बट इसमें वेस्ट नहीं है, इससे हमारा मिस्टेक सही हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होने वाली हुई ना तो वो मिस्टेक नहीं होगी। तो ज्यादा बेटर है कि हम मिस्टेक ना करें, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें। यस और नो? यस तो सर। यहाँ पे यस सर। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू 12? तो यहाँ पे पहले हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। 3, 4, 5, 7, 6 तो है ही नहीं, 8, 9, क्लास इंटरवल के बिना ही 10, 12, 13,
14, 16 एंड 18। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो और फिर हम कम्युलेटिव भी फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों पूछे हैं ना। 3 कितने टाइम है 2, मैंने टैली मार्क्स नहीं लगाए, मैं सीधा लिखना शुरू कर दिया। 4 कितने टाइम है 2, 5 कितने टाइम है 4, 7 कितने टाइम है 3, 8 कितने टाइम है 3, 9 1 टाइम, उसके बाद 10 3 टाइम, 12 2 टाइम, 13 1 टाइम, 14 2 टाइम, 16 1 टाइम, 18 1 टाइम। तो यहाँ पे अंजलि फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव का मतलब इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। तो उसमें पहली वैल्यू सेम रहती है। तो पहली वैल्यू 2, दूसरी 4, तीसरी सर 8, सर 11, 14, then 15, then 18, then 20, then 21, then 23, then 24 and then 25. इसका टोटल भी 25 आएगा। अब पहला आंसर उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 12? 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? Sir 20. 2 फ्रीक्वेंसी इज 2 Sir and 2. cumulative frequency 20. 20. Second part, if the data are grouped in overlapping class interval, then determine the frequency and the cumulative frequency of the 5 to 10. अब फिर से टेबल बनाना पड़ेगा एक और। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, बस छोटा सा बनेगा। यहाँ टैली मार्क्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी लिख दो सीधा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा फिर से। 0 to 5, अंजलि कहाँ तक काउंट होंगे? सर 3 से 5, सर 3 से 4 तक। कितने हुए? सर 4। यहाँ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की 4 आ गई। 5 to 10 कहां से कहां तक होगा? 5 to 10 के बीच में? सर 11। नहीं बच्चे, 5 to 10 5 से लेके 9 तक काउंट होगा। तो सर टोटल 11 ही हुआ। मैं कम्युलेटिव नहीं पूछ रहा बच्चे। अच्छा ये 4 3 7 3 8 10 11, अच्छा आप आंसर बता रहे हो, वेरी गुड। 10 to 15 कहां से कहां तक? 10 से लेके 14 तक। यस सर। 3 3 6 to 8, और 15 to 20 ओनली 8 दूस 2। तो वही सेम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 + 11 15, 15 + 8 23 + 2 25। इसका टोटल भी कितना? 25 आ गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर, व्हाट दे हैव आस्क्ड, 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी 4 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। श्रेयांशी, रोहिन, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब सी पार्ट, इफ द डाटा आर ग्रुप्ड इन नॉन ओवरलैपिंग class interval, then determine the frequency and cumulative frequency of class interval 6 to 11। 6 to 11 फाइंड करना है। चलो मैं अब टेबल नहीं बना रहा, यहीं से मुझे बताओ। ये अरेंज किया हुआ है ना, यहां से बताओ 6 से 11 की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? सिक्स भी इंक्लूड होगा, 11 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अभी नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है अंजलि? यस सर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 6 to 11 की? 7 से लेके सर 10 तक। 11 होता तो 11 भी काउंट होता, यहाँ 11 है ही नहीं, इसलिए 1 2 3 3 6 3 9 1 10। 10। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी थर्ड पार्ट में? 10। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ स्टार्टिंग से सारे यहाँ तक सारे काउंट कर लो, कितने हुए?
सर 18। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 18। 18। समझ आ गए बच्चे तीनों पार्ट्स? यस सर। यस सर। अगर आपने इसके लिए और नॉन ओवरलैपिंग के लिए टेबल बनाना है, जैसे ये बनाया है मैंने, वैसे बना सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे, इसकी भी जरूरत नहीं थी टेबल बनाने की। जैसे फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी थी? 12 की। 12 टू टाइम है, फ्रीक्वेंसी 12 आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले जो सारे हैं वो काउंट हो जाएंगे, 12 तक सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। और सेकेंड पार्ट में उन्होंने 5 to 10 का पूछा था फ्रीक्वेंसी। 5 से 10, 10 इंक्लूड नहीं होगा। 4 और 8 to 10, 11। और कम्युलेटिव यहाँ तक सारी। मैंने टेबल बना के दिखा दिया, अगर टेबल ना भी बनाते तो भी हमारा काम चल जाता। कितने सम है इसके? 17 सम्स हैं। अच्छा, आगे तो ग्राफ वाले ही आगे ग्राफ में बनाना पड़ेगा हमें। चलो 8 सम। रोहिन, रोहिन आर यू देयर? यस सर। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ, मेरा दिखाई ना दिखाई अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट पड़ रही है हमारे यहाँ सीधी आंखों में। आंखें सर खराब करो, कैमरा बहुत गंदा है तेरा। हाँ, चलो शुक्र है अंजलि के फेस पे स्माइल तो आई। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल are of equal size and the class marks of consecutive interval are given below. Determine the class intervals. हाँ जी, अभी हमें क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। 10, 20, 30, 40. We have to find class intervals और ओवरलैपिंग है। कैसे करेंगे बता सकते हो? नया क्वेश्चन है, आप भी ध्यान से देख लो बेटा अंजलि एंड श्रेयांशी। हमें क्लास मार्क्स दिए हैं। क्लास मार्क्स रोहित किसके इक्वल होते हैं? सर अपर प्लस लोअर बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। उससे तो आएगा नहीं, हमारे पास क्लास मार्क्स नहीं आएंगे ना। नो सर। तो क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करें बता सकते हो? नहीं पता। अंजलि आपको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? नो। श्रेयांशी, नो यू बच्चे? सर। तो इसमें क्या करना है? दो कंजेक्टिव क्लास मार्क्स में क्या डिफरेंस है रोहिन? सर 10। सर 10। 10 का हाफ करो। 10 का हाफ कितना होगा? सर 5। फर्स्ट 10 है ना, 10 में से 5 माइनस कर दो और 10 में 5 प्लस कर दो, तो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया। फिर से देखो, दो कंजेक्टिव क्लास इंटरवल क्लास मार्क्स का डिफरेंस निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, 5 आ गया। 10 में से 5 माइनस करो, 10 में 5 प्लस किया। 20 में 5 माइनस किया, 20 में 5 प्लस किया। 30 में 5 माइनस किया, 30 में 5 प्लस किया। 40 में 5 माइनस किया, 40 में 5 प्लस किया। ये आ गए हमारे क्लास इंटरवल। और सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट, क्लास मार्क्स। हाँ जी, श्रेयांशी। श्रेयांशु भाग गई? ये क्लास मार्क्स नहीं है, क्लास इंटरवल कैसे फाइंड होगा बताइए श्रेयांशी। सर 5 ऐड एंड 5 माइनस सब्ट्रैक्ट। 9 बच्चे, मैंने क्या बताया था? सर हाफ कर। किसका हाफ? सर 5.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? सर 5। 5 का हाफ? सर 2.5। 2.5 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा?
सर 3. 3 आएगा ना, 2.5 इसमें ऐड करो, सर 8. ये आ गया हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल। रोहिन, अंजलि, समझ आया बच्चे? क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे क्लास Yes, sir. मार्क्स से? अंजलि, सेकंड क्या आएगा अंजलि? सर 10.5 में 10.5 में से 2.5 माइनस करो, 8 आ जाएगा। 2.5 ऐड करो, 13 आ जाएगा। देखो अब तो उसके बाद कॉन्टिन्यूसली कर लो, यस सर 5 का गैप है ना। यस सर ये हमारा क्लास इंटरवल, समझे बच्चे? यस सर Yes, sir. मैं श्रेयांशी, अंजलि, जो भी Yes. मैंने समझाया समझ आया बच्चे आज? Yes, sir. अंजलि थोड़ा ध्यान देना बेटा, तू पहले Okay. सुनती नहीं है, बाद में फिर पछताती है। ठीक है, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें अच्छी तरह करना है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है इसका, है ना अंजलि तेरे पास? यस सर तो 1 बी के फर्स्ट 8 सम्स आप सबने करनी है। रोहिन, यू आल्सो, Yes, sir. तभी आएंगे। है कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स, बट एक बार जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अच्छे से लर्न करना होता है, समझे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो करो बच्चे ये भी। कल मॉर्निंग लगाना है कि नहीं लगाना, ये बताओ। स्कूल है ओए छोड़, स्कूल क्या जाना है? सर, 11:30 के बाद लगा दीजिए। 11:30 के बाद नहीं लगा सकता मैं। चलो इवनिंग में लगाते हैं फिर कल, ठीक है? Yes Bye, sir sir. ओके Bye बेटा, sir बाय Bye, बाय sir. बच्चे।